इस वीडियो में हम देखेंगे नेविगेशन ड्रॉयर, जो लेफ़्ट साइड से एक ड्रॉयर आता है या राइट साइड से भी ड्रॉयर आएगा। ठीक है, तो ये नेविगेशन ड्रॉयर हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये डायलॉग वाला कोड रहने देते हैं और यहाँ पे बॉडी में सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट नेम ड्रॉयर डेमो में देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर डालते हैं ऐप बार आ गया। इसके अंदर टाइटल टेक्स्ट ड्रॉयर मेन्यू आ गया, ड्रॉयर मेन्यू। और इस पे हम यूज़ करेंगे क्या, लीडिंग में विजेट होगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आइकॉन बटन, क्योंकि इस बटन को क्लिक करके मेन्यू को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। आइकॉन्स डॉट DRAWER नहीं है, क्या होता है मेन्यू, ये रहा। ये देखो अपना मेन्यू आ गया। और इसका साइज़ ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया ना। तो इसको क्लिक करके इधर से एक लेफ़्ट साइड से एक मेन्यू आएगा। तो ऐप बार हो गया कंप्लीट, हमारा बॉडी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या देखो ड्रॉयर है ना, एक है ड्रॉयर और एक है इंड ड्रॉयर। तो पहले सबसे पहले ड्रॉयर देख लेते हैं। ड्रॉयर हो गया, ये क्या लेगा, विजेट। ठीक, तो ड्रॉयर नाम से एक विजेट बना हुआ है हमारे फ्लटर में। ठीक है ना। तो ड्रॉयर का क्या होगा, मैं विथ ना डाल के यहाँ पे वो कर देता हूँ। पहले रुको, क्या क्या है देखो, बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेता हूँ, अपना फेवरेट कलर। ये देखो आ गया ना। लेफ़्ट साइड से ऐसे स्वाइप करने से ये ड्रॉयर मेन्यू खुल रहा है। ठीक है, बट हमें यहाँ से नहीं करना है, हमें क्या कहाँ से करना है, क्लिक से करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक की बनाना पड़ेगा। गला खराब है। ग्लोबल की बनाना पड़ेगा, किस टाइप का, स्कैफोल्ड स्टेट टाइप का। और यहाँ पे कर देते हैं स्कैफोल्ड की इक्वल्स टू ग्लोबल की। ठीक है, और स्कैफोल्ड में ये की हम रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्लिक में जाते हैं। ये कहाँ पे है, ऐप बार के आइकन बटन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जाके, स्कैफोल्ड की डॉट करंट स्टेट, ये नल टाइप है, डॉट करंट कंटेक्स्ट हो गया है भाई, स्टेट होगा डॉट ओपन ड्रॉयर। और ओपन इंड ड्रॉयर है, इस ड्रॉयर ओपन और इस इन ड्रॉयर ओपन है। ठीक है, तो ओपन ड्रॉयर मतलब क्या है, ड्रॉयर को ये ओपन करेगा। ये देखो क्लिक किया, ड्रॉयर ओपन हो गया, ये देखो। ठीक है, इंड ड्रॉयर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये ड्रॉयर लेके रखा है ना, सेम ये ड्रॉयर अगर हमें, ये तो कहाँ से आ रहा है, रेड कर देते हैं। इंड ड्रॉयर मतलब ये वाला है,
ये, ठीक है। ये एंड ड्रॉयर में देखो अपने आप बटन डाल दिया कि ये बटन तो मैंने डाला ही नहीं था। तो यहाँ पे अगर मैं लीडिंग हटा दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉयर लेते ही ये अपने आप यहाँ पे कहाँ पे ऐप बार में ये डाल देता है। तो मैं अगर ऐप बार ही हटा दूँ तो ये तो गया, ये देखो। तो अगर तुम्हारे पास ऐप बार है और तुमने ड्रॉयर ले रखा है तो ओपन करने की कोई टेंशन नहीं लेना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट लीडिंग और ट्रेलिंग में अपने आप एक मेन्यू वाला बटन डाल देता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है की एलिवेशन, शैडो कलर, सरफेस टिंट, शेप, हाइट तो नहीं है, विड्थ है और सिमेंटिक लेवल, ठीक है, ये है। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला बटन आ गया। बट हमें अगर यहाँ पे अलग बटन चाहिए, है ना, तो ये है एंड ड्रॉयर, ठीक है। तो इस कहाँ गया हमारा वो लीडिंग। यहाँ पे ओपन ना करके अगर हम ओपन एंड ड्रॉयर करते हैं, किसके क्लिक पे, इसके क्लिक पे, तो देखो एंड वाला ओपन होता और इसके साथ तो एंड ओपन हो ही रहा है, ठीक है। तो ये है एंड ड्रॉयर। अगर राइट साइड से हमें ड्रॉयर चाहिए तो हम एंड ड्रॉयर लेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड से चाहिए तो सिर्फ ड्रॉयर लेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं एंड ड्रॉयर हटा देता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ड्रॉयर सीख लेंगे तो एंड ड्रॉयर अपने आप आ जाएगा। तो ये देखो हमारा ड्रॉयर ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चाहता हूँ कि क्लोज़ बटन हो, तो ड्रॉयर वाले में अब हमें जाके यूआई पे काम करना पड़ेगा। तो ड्रॉयर में सबसे पहले देखो क्या है, चाइल्ड। सबसे पहला काम है चाइल्ड। चाइल्ड में हम कर देंगे क्या, कॉलम चिल्ड्रन, और यहाँ पे ले लेंगे क्लिकेबल आइटम, कुछ भी एक ठो। तो मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ एक आइकॉन बटन, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ उसको, ठीक है। आइकॉन क्या होगा, क्लोज। कहाँ गया, देखो सबसे ऊपर चिपका हुआ है ये। तो इसको क्या करेंगे, या तो ऊपर से गैप दो, साइज बॉक्स, हाइट, कुछ तो डालना पड़ेगा ना, हाइट, देखो आ गया। और नहीं तो ड्रॉयर को हम किसके अंदर रखेंगे, सेफ एरिया, देखते हैं। सही, ये मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। तो सेफ एरिया का मतलब क्या होता है, पूरा चिपका दिया इसको। तो ड्रॉयर को ही मेरा ऊपर नीचे से वो कर दिया। तो सेफ एरिया यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, सेफ एरिया में यूज़ करता हूँ कॉलम के लिए। फिर देखते हैं कैसे बनता है। हाँ ये सही है। तो यहाँ से अब साइज बॉक्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेफ एरिया हमारा काम कर दिया। तो अब इस बटन को क्या करेंगे हम, कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो यहाँ पे अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट चाइल्ड, और ये हो गया आइकॉन बटन। ये देखो राइट साइड में ये हमारा क्लोज बटन आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैफोल्ड की डॉट करंट स्टेट, यही ओपन की जगह पे क्लोज ड्रॉयर। बस ये जैसे ही करेंगे, ये देखो ड्रॉयर अब यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से पहले तो ये ब्लू हटा देते हैं, ठीक है। एक ये अलाइन हो गया कॉलम के अंदर, और यहाँ पे अपने हिसाब से मेन्यू डाल दो।
तो हमने तो बटन दिखाया था ना खाली। एक लिस्ट टाइल भी होता है, ठीक है। लिस्ट टाइल में चाइल्ड नहीं है, क्या है फिर? अच्छा, लीडिंग, सब टाइटल, ट्रेलिंग, टाइटल, ऑन टैप, ये सब है। तो यहाँ पे लिस्ट टाइटल ले लेते हैं। लीडिंग में, लीडिंग मतलब जो पहले आता है। आइकॉन्स डॉट, एक आइकॉन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं, टेक्स्ट, ऐड यूज़र, ठीक है। और इसमें होता है ऑन टैप। ये देखो अभी फोकस दे रहा है ना, देखो। तो इसमें साइज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हम बटन सेट करते हैं तो यहाँ पे साइज़ के लिए फिर हमें यहाँ पे साइज़ बॉक्स विड्थ जो होगा डबल डॉट इन्फिनिटी करना पड़ता, ठीक है। तो ये लिस्ट टाइल इस टाइप के मेन्यू में हम यूज़ में ले सकते हैं। और क्या है इसके अंदर, वही उसके रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में जो दिखाया था, लीडिल, ट्रेलिंग, टाइटल, सब टाइटल, इज 3 लाइन, डेंस, शेप है, स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। सिलेक्टर कलर, आइकॉन कलर, टेक्स्ट कलर, वही सब है। इनेबल, ऑन टैप, ऑन लॉन्ग प्रेस। तो इसमें ऑन लॉन्ग प्रेस भी एक इवेंट है और एक ऑन टैप भी है, ठीक है। इसमें ऑन प्रेस नहीं है। सिलेक्टेड, ट्रू या फॉल्स, फोकस कलर, होवर कलर, एक्सप्रेस कलर, ऑटो फोकस, टाइटल कलर, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड यूज़र हो गया, एक लिस्ट स्टाइल डाल दिया। और यहाँ पे मल्टीपल कहाँ गया, देखो इतने सारे मेन्यू मैंने डाल दिया, ओवरफ्लो कर दिया। इसको ओवरफ्लो करना ही था दिखाने के लिए। सबसे पहले तो इस कलर को हटा देते हैं, ग्रे, वाइट सही रहेगा, है ना। तो ओवरफ्लो से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम को हमें एक किसके अंदर डालना है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। चाइल्ड में बस ये स्क्रॉल करेगा एक ही चाइल्ड को। तो कॉलम एक विजेट है, विजेट डाल दिया, ये देखो हट गया। ये अब ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, ये देखो 1:02 हो गया, ठीक है। और इसके क्लिक में तो मैं पहला जो ऐड यूज़र है अपना, इसके क्लिक में क्या करूँगा, सो हमने कुछ मेथड बनाया था ना, शो अलर्ट डायलॉग, पहले वाले ऐड यूज़र में, ये देखो डायलॉग खुल गया, नो, ठीक है। तो जैसे ही डायलॉग खुल रहा है अब इसको हमें बंद भी करना है। तो ये बटन, ये वाला क्लोज कर दो, देखो डायलॉग खुला, वो क्लोज हो गया, देखो। तो मैं ये टाइटल चेंज कर देता हूँ खाली दोनों के लिए। शो बॉटम से डायलॉग, शो बॉटम सीट डायलॉग, ये था हमारा, ये देखो बॉटम सीट आ गया, इसमें ये काम हो रहा है। शो अलर्ट डायलॉग हो गया, इसमें ये काम हो रहा है। तो ये सिंपल सा एक मेन्यू है ना। इसमें और अब जब स्क्रॉल कर रहे हैं देखो ये क्रॉस बटन भी हाइड हो जा रहा है, तो हमें ये नहीं करना है। तो क्या करेंगे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को सबसे पहले तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, है ना।
और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम के अंदर ही होगा क्योंकि क्रॉस बटन हमें ऊपर चाहिए, ठीक है, क्रॉस है। और यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे यूज़र का फ़ोटो लगा दो, नाम लिख दो, देखो कैसे करते हैं, कर लेते हैं वो भी। क्लिप आर रेक्ट, border radius dot circular 200, child image dot from asset, ठीक है, हमने कुछ वो लिया था ना, इमेज एंड बटन्स लोगो डॉट png, इमेज डॉट नेटवर्क, ये ले लेते हैं, नेटवर्क इमेज डॉट एसेट नहीं लेते हैं। वो इमेज आ गया यूज़र का, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डाल देंगे एक नाम, मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने नाम, /n डाल के मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, या तो ईमेल, ईमेल आईडी @gmail.com, लेफ्ट अलाइन हो रखा है, इसमें मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, ये देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी, ठीक है। बट ये और ये क्रॉस बटन क्या है, क्रॉस ऊपर से बहुत मार्जिन में हो रखा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत काम है भाई। ये देखो स्टैक चिल्ड्रन, ठीक है, एक स्टैक लेंगे, ओके। और स्टैक में हम क्या करेंगे, ये जो मेरा क्लिप आर रेक्ट है एक कॉलम के अंदर डालेंगे क्योंकि हमें ऊपर नीचे चाहिए ये, ठीक है। और ये अलाइन जो है, ये देखो स्टैक में ये तो आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो कॉलम है, कॉलम के बाद हमें इस क्रॉस बटन को प्लेस करना है, और स्टैक का तो इसमें अब कोई हम अलाइनमेंट नहीं डालेंगे, ये जो आइकॉन बटन था इसका अलाइनमेंट हटा देता हूँ, इसको हटा दूँ या नहीं हटाऊँ, रहने देता है, ये तो हमें राइट में ही चाहिए ना। तो अब स्टैक में क्या आ गया, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, टॉप सेंटर होता है, ये लो, ठीक है, टॉप सेंटर से प्लेस कराएगा। तो इसका क्रॉस बटन का अलाइन मेरा क्या है, राइट है, और स्टैक का है टॉप सेंटर के ऊपर में जाओ और सेंटर से प्लेस होना स्टार्ट करो, तो ये बटन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, तो ये हमारा ऊपर का स्टैक हो गया, ठीक है ना। तो स्टैक कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक मान लो क्या देना है, लाइन देना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अंडरलाइन, वो तो दे ही सकते हैं, ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल करना है बस हमें, मुझे मेन्यू, और नीचे दिखाना है वो ऐप वर्जन दिखा लो, या स्टैटिक वो लॉग आउट वाला बटन दिखा लो, वो अगर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉलम है, सेफ एरिया इसलिए लिया गया है क्योंकि वो ऊपर से मेरा जगह छोड़े, ये ऊपर, ये आइकन ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो सेफ एरिया अपने आप डिसाइड कर लेता है कि मेरे ऊपर में क्या है नहीं है, अगर वो है नॉच है कुछ है तो उनको वो छोड़ के बाकी का चाइल्ड वो बैठाता है, प्लेस करवाता है, ठीक है। तो हमारा ये स्टैक आ गया, स्टैक के बाद ही हमारा ये क्या है, मेन्यू स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन हम हैं कॉलम के अंदर,
तो यहाँ पे अब यूज़ होगा एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड के अंदर होगा यूज़ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मेन्यू है, ठीक है। और इस चाइल्ड के अंदर यूज़ होगा एक कॉलम। अब यहाँ प्लेस करेंगे हम जितने भी हमारे मेन्यू हैं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कॉलम के अंदर स्टैक में हमारा ये ऊपर वाला यूआई हो रखा है, जहाँ पे इमेज है, नाम, ईमेल और ये क्रॉस बटन, ठीक है। समझते जाओ धीरे धीरे, ठीक। तो मैं इस टैग को कर देता हूँ बंद। उसके बाद हो गया एक्सपेंडेड का चाइल्ड क्या है, स्क्रॉल व्यू, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। उसका चाइल्ड है कॉलम। अब कॉलम के अंदर मैं जितना मर्जी, ये मेरे पास जितने मेन्यू है सारे मेन्यू को मैं क्या करूँगा, कहाँ गया, छूट गया क्या, ये लो, इस वाले कॉलम के अंदर डाल दूँगा। अब देखो मेरा ये हट गया, ठीक है। अब स्क्रॉल कहाँ से हो रहा है, बस ये मेन्यू ही स्क्रॉल हो रहा है। अब इसके नीचे मैं एक क्या डालूँगा, एक्सपेंडेड के नीचे मैं एक डालना चाहता हूँ टेक्स्ट ऐप वर्जन होता है ना, ऐसे 1.0.0, देखो आ गया। ये ऐप वर्जन ऐसे स्टैटिक यहाँ पे रहेगा, या लॉग आउट का, साइन आउट का, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रायर मेनू। और ये देखो ये क्लिक, ओके, एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। तो ये हो गया ड्रायर मेन्यू का कस्टमाइजेशन यूज। इसके अंदर हमने एक्सपेंडेड दिखा दिया, सिंगल चाइल्ड दिखा दिया, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, बॉटम नेविगेशन बार, फिर देखेंगे टैब बार, ठीक है। नहीं, बॉटम नेविगेशन के बाद देखेंगे वो लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, फिर टैब बार। हाँ चलो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं फिर।